एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैम हमें पर्सनल रीडिंग लेनी है बट आपका नंबर नहीं मिल रहा है। तो बीच बीच में कई बार मैं नंबर डाल देती हूँ बट इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हो जाती हैं कि फिर मुझे नंबर हटाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आज कौन सा दिन है, थर्सडे है ना, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग का नंबर देखिए डिस्क्रिप्शन और अबाउट में होता है, जहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी है वहीं पर लिखा होगा। अदरवाइज़ मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं एडमिन को बोल दूँगी कि वो नंबर डाल दें। कई लोगों को पहले डिस्क्रिप्शन बहुत इजी था, अभी डिस्क्रिप्शन काफ़ी लोगों से ओपन ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैं कमेंट्स में कभी नहीं देती हूँ, सो वीडियो में ही नंबर डलवा दूँगी अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि कई बार मैं वीडियो देकर निकल जाती हूँ। तो अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर डलवा दूँगी। आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि अच्छा ये है वो मैं बोल देती हूँ, बट कई बार भूल भी जाती हूँ, भुलक्कड़ हूँ थोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स अभी जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिसके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। मैं अभी पापा का ध्यान कर रही थी मन में और ये आ गए। टावर भी आ गया, माँ भी आ गई। पापा नहीं आते हैं तो मम्मी को भेज देते हैं। जय माई। सो गाइज यहाँ पर साइन बता दूँ सबसे पहले तो मीन राशि है, मकर राशि है, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, मकर कर्क राशि है और वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रीडिंग की शुरुआत चैरियट से हुई है, अंत हाई प्रीस्टेस पे हुआ है एंड वी हैव डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़। मैंने आपसे पहले कहा ना, इस बार का जो अमावस्या है ये बहुत हैवी होगा। हैवी इन द सेंस कुछ न कुछ चेंज होगा, मेजर चेंजेस, और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे क्योंकि सिंह राशि और कन्या राशि की एनर्जी लिए हुए है। तो सिंह राशि और कन्या राशि की एनर्जी जब भी इफ़ेक्ट डालती है तो एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्शन आपको दिखता है, क्योंकि कन्या राशि जो है वो लॉजिकल राशि है, एनालिटिकल राशि है, बहुत ऐसा सोच विचार करके बैलेंस्ड वे में काम करने वाली राशि है। और सिंह राशि जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत परफेक्ट है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है और एनर्जी वाइज ये चीज़ें दिख भी रही हैं। कुछ ख़त्म हो रहा है एक नई शुरुआत के लिए, और जब तक कुछ ख़त्म नहीं होगा एक नई शुरुआत होगी नहीं। तो यहाँ पर कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि क्या ख़त्म हो रहा है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ जो भी निकल कर आई हैं इसे हम वन बाय वन क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले चैरियट आपकी तरफ आ रहे हैं, क्लेम करें इस एनर्जी को। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ ये भी एनर्जी दिख रही है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अगर ये सोचकर कंफ्यूज थे कि आपको प्रायोरिटी देना है, आपसे
जो भी गलतियाँ हुई हैं उसकी माफ़ी मांगनी है, या अगर ये सोच के कंफ्यूज थे कि मैंने आज तक प्रायोरिटी नहीं दी, मैं हमेशा कंफ्यूज रहा, बट अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर वो डिसीजन के साथ वापस आएंगे। मतलब आपको उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये डिसीजन लो। डेविल, ये अपने विशेस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। इस वक्त इनकी जो भी इच्छाएं होंगी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये वाली सिचुएशन है। और देखिए डेविल एक तरह से राहु का प्रतीक है। राहु जो है वो डिज़ायर है, और डिज़ायर को ही हम फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कहते हैं कि जब हमारी डिज़ायर फुलफिल हो। तो यहाँ पर डेविल को फुलफिलमेंट ऑफ विशेस ने क्लैरिफाई किया है। तो इनकी एनर्जी में ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी डिज़ायर्स के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, अनकन्वेंशनल वे से एक्शन ले सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे टावर। टावर को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन एंड एम्परर। ये देखिए जिस भी सिचुएशन में ट्रैप थे या जिस भी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो सिचुएशन में लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्परर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते, दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। तो यहाँ पर ये दिमाग की सोच कर कुछ निर्णायक फैसले ले चुके हैं ऑलरेडी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव सक्सेस एंड जस्टिस विद कर्मा। यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स जो भी हैं वो बहुत पावरफुली एक्ट करेंगी। जिसके साथ कर्मा है एक नई शुरुआत का, उसके साथ नई शुरुआत होगी सक्सेसफुली, और जिसके साथ कार्मिक एनर्जी है रिलीज़ होने का, उसके साथ रिलीज़ होगा। द वर्ड की एनर्जी है। एक कार्ड नीचे गिरा है, एक सेकेंड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है। तो 4 मेजर अरकाना आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए। द फूल, देखिए द फूल को एंडिंग ने क्लैरिफाई किया है। मतलब एक नई शुरुआत के पहले उस नई शुरुआत का जिसका इन्होंने सपना देखा था, बहुत समय से वेट कर रहे थे, उस नई शुरुआत को करने के लिए कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं ताकि ये नई शुरुआत हो पाए। और ये नई शुरुआत लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। हाई प्रीस्टेस, इस टाइम पीरियड में जो लोग आपके अगेंस्ट थे उनके अगेंस्ट जाकर एक्शन लेंगे। मतलब अगर कोई ऐसे पर्सन थे आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिनकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, आप भी यही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि उनका रियल फेस मेरे पार्टनर के सामने आ जाए, वो हो जाएगा। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर को जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे या मैनिपुलेट कर रहे थे, उनकी रियल जो सच्चाई है वो आपके पार्टनर के सामने आ रही है, और आपके पार्टनर उसका रिएक्शन भी दे रहे हैं उनसे दूरी बना के। ये सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है। सो एनर्जी वाइज तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तगड़ा कर्मा हिट हो रहा है ऑलरेडी, और इसके असर भी बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, जो भी इफ़ेक्ट्स इसके होंगे, क्योंकि ये करंट एनर्जी है, ये इमीडिएट एनर्जी है। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक से है डैमेज। देखिए ओवरऑल एनर्जी तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, ऐसा इनकी फीलिंग में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने बातों से और आप अपने हरकतों से एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है।
आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के अंदर दिल में इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ आदतें अगर ये चेंज कर लें तो आप दोनों के बीच में जो बहस होती है वो नहीं होगी। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपसे दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितना दूरी बन रही है उतनी ज़्यादा क्लैरिटी इन्हें मिल रही है कि अगर ये आपसे दूर रह के खुश हैं तो इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है कि आप दोनों शायद साथ रहने के लिए नहीं बने। अगर ये आपसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा उदास हैं तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अभी भी होप है। अगर ये उदास हैं तो आप भी उदास होगे। कहीं ना कहीं ये अगर उदास हैं तो इन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि नहीं, हम अलग नहीं हो सकते, तो ये वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी है जैसे होल्डिंग बैक की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पर्सन तो फीलिंग्स में ये भी है कि ये आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें रिवील करना चाहते हैं जो पास्ट में इनको रिवील कर देनी चाहिए थी बट इन्होंने आपसे छुपा रखा था। साथ ही साथ ये अपनी आदतों में कुछ सुधार लाना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था, कुछ मिस्टेक्स की थी, तो ये उसको भी सुधारेंगे। ये भी यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉमिसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसा आपका इनके प्रति बिहेवियर होगा एग्जैक्टली वैसा ही रिफ्लेक्शन भी होगा। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग में अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, अनसेटिस्फाइड है। क्यों अनसेटिस्फाइड है? इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ डिज़र्व किया, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया बट मैंने उसकी कद्र नहीं समझी, और अब जब मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे उसकी कद्र करनी चाहिए थी। तो ये सोच सोच के ये अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने जिन्हें खो दिया है उसे अभी भी अगर उम्मीद है पा लिया जाए तो पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वक्त एफ़र्ट्स आपको ये ज़रूर दिखेंगे कि आपके पार्टनर रिटर्न आए, आपको टाइम दें, टाइम के साथ साथ आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें जो उन्होंने पास्ट में नहीं की थी। देखते हैं कब तक वापस आएंगे आपके पर्सन, कितना टाइम लग सकता है। डेली एनर्जी अपडेट्स आपको मिलती हैं। जितने भी लोगों का यूनियन होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी एंजल्स? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये है कि अगर ये स्ट्रेस के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे डिस्कनेक्टेड थे, या अगर आप दोनों को एक दूसरे पर शक था जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्टेड थे, या आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से आप लोग डिस्कनेक्टेड थे, तो इनका इंट्यूशन खुद इनको गाइड करेगा कि नहीं, तुम्हें इसी व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत करनी है। चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, यू हैव टू टेक प्रॉपर स्टैंड। और यहाँ मदर गाया की एनर्जी कंप्लीशन को दर्शा रही है। मैसेज क्या है? बिल्कुल स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल कर आई। सो आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इन 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पार्टनर इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, टेलीपैथिक लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, और हो सकता है डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर लें, मैसेजेस कॉल्स आपको रिसीव हो जाएं। बट हाँ, इनका मूड बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन मत कीजिएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की कोई रियलिटी सामने आएगी। या तो अगर आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने छुपा रखी थी तो वो उनके सामने आ सकता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी छुपाया है तो मत छुपाया कीजिए, सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर रिश्ते का बेस मजबूत हो जाता है कि हाँ, सच की नींव पे रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 की वाइब्स है, और 3 6 786 यहाँ पर दिख रहा है, 2 3 4। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इस टाइम पे कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं,
आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं। फैमिली के कारण या करियर के कारण इनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। अगर फैमिली के कारण भी अपसेट होगा तो ये करियर का बहाना ही देंगे कि यार बिज़ी हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बाद में बात करते हैं। इस तरह से इनकी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं थोड़े। दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक एक्शन ले रहे हैं दो में से एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने का, सेटल होने का, तो यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लकी वंस हैं जिन्हें 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर ही शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, या फैमिली से मुलाकात या बात करवाई जा सकती है कि मम्मी से बात कर लो या भाई से बात कर लो या दीदी से बात कर लो। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तीसरी चीज़, इन्हीं 26 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी का रियल चेहरा देखेंगे, बिकॉज़ यहाँ से डिसेप्शन है और वेटिंग गेम है। कहीं ना कहीं जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मेरा पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का रियल फेस आएगा, वो आ जाएगा और बहुत जल्द आएगा, इसी टाइम लिमिट के अंदर आएगा। एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, इमोशनल विड्रॉवल। इमोशनल विड्रॉवल को 3 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। अगर ये आपसे दूर हैं, कांटेक्ट में है बट आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या एक सिटी में नहीं है, या ये कहीं ऑफिस में बिज़ी हैं, आपसे रोज़ मुलाकात नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई हैं तो वो घट जाएंगी। हो सकता है ये आपसे कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपको ये लगे कि यार दूरी मैटर नहीं करती, प्यार मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये दुनिया से इमोशनली विड्रॉ करके बैठे हैं तो ये आपसे सब कुछ बताएंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। तो जो लोग कांटेक्ट में भी हैं उनके लिए 26 घंटे थोड़े से हैवी हैं कंपेयर टू नो कांटेक्ट, और इन 26 घंटों में आपको हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचना है, लॉजिकल माइंड ज़्यादा नहीं लगाना है, शांति से रहना है, पेशेंस रखना है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? इट्स अ यस, जो भी आपके मन में है, स्पेशली अगर आप दोनों अपनी सिचुएशंस को लेकर सोच रहे हैं तो आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो इम्प्रूव होगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस है और नीचे 2 कार्ड गिरे हैं। कोई भी डिसीजन इस टाइम पीरियड में मत लीजिएगा, और अगर इस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है फटाक से रिसीव कीजिएगा। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन के माध्यम से आपको कुछ गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। इस टाइम पीरियड में अगर किसी का अगर ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो अभी वेट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। थोड़े टाइम में गुस्सा ठंडा होते ही, स्पेशली कुछ वीक्स के अंदर, आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।